वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला, फोर्स हमेशा एक जैसा तो रहने का नहीं, बदलता रहेगा, है ना। फोर्स हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, बदलता रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क डन भी बदलता रहेगा। तो वी से दैट हियर इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक डिस्प्लेसमेंट शो करती है लाइन, और ये ग्राफ जो है इसमें वर्टिकल लाइन शो करती है फोर्स को। ये लाइन किसको शो कर रही है भाई, ये लाइन किसको शो कर रही है। मान लो कि इसके अंदर ऐसे एक बताया गया कि भाई फोर्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक बदलता है ऐसे, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक्स हो गया। तो यू से दैट के जो वर्क डन होगा क्या होगा भाई, वर्क डन इक्वल होगा किसके, एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर लाइन। आई कि नहीं आई बात समझ में। जितना एरिया इसका होगा वही क्या होगा, इसका एरिया होगा, वही वर्क डन होगा। एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। मान लो एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर कहा कि भाई ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये तो है मीटर में डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स दे रखा है ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। आई बात समझ में। तो कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वो है आपका, वो है ये लाइन, ठीक। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो बताओ वर्क डन कितना है। हम कहेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो भाई, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, कौन सा, डॉटेड। तो वर्टिकल हाइट कितनी हो गई इसकी, 4 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 8 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा, F इक्वल टू W इक्वल टू FD, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 8, हाइट कितनी है इसकी 4, तो ये कितना आ गया 16 जूल। समझ में आया कि नहीं आया, बस एरिया निकाल दो, कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही पूछ रखा है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है फोर्स, ये भी क्या है फोर्स। यहाँ पर ऐसे डाल दो, तुमके 10 की टेबल दे रखी, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन, ये फोर्सेज हैं। क्या है भाई, ये फोर्सेज हैं। तो यहाँ भी होगा फोर्स, तो कितना, माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30 माइनस के 40। यहाँ मान लो डिस्प्लेसमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो अगर मान लीजिए इस तरह कहा गया कि भाई ये लाइन दिखा रखी है, इसके क्या दिखा रखी है लाइन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की लाइन शो कर रखी है, और तुमसे पूछा गया है कि व्हाट इज दी नेट वर्क डन। क्या पूछा गया है, व्हाट इज दी नेट वर्क डन। तो क्या करोगे उसके लिए, सबसे पहले परपेंडिकुलर डालोगे। क्या करोगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे डालोगे। इस परपेंडिकुलर को डालने के बाद देखोगे कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। हमें पता है वर्क डन बराबर किसके होता है, एरिया बोलो अंडर लाइन। इसका नाम दे दो, ये तो ओ है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो हम कह देंगे कि इसमें कितना होगा वर्क डन, एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस ट्राइंगल क्या बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें बेस कितने का है 4, गुड। और हाइट कितने की है 40। अब ये नीचे वाला ध्यान रखना, जब नीचे की तरफ जाओगे ना किसी भी एक्सिस में माइनस में आ जाएगी वही चीज जो प्लस में थी, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। बेस कितना है इसका बेस कितना है, BD कितना है 4 ही है ना, ये भी 8। कभी 8 बोल रहे हो तुम यहाँ तक, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक नहीं पूछा, यहाँ से यहाँ तक पूछा, 4 से लेके 8 तक है ना। और हाइट कितनी है इसकी -40। वेरी गुड, कितनी -40। -40 इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट, कि ये आ जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 280
और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस के 0 जूल। इसका मतलब नीचे का एरिया माइनस होता है, नीचे का एरिया। तो अगर कहीं ग्राफ मान लो इसमें भी दे रखा है ना, तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, इससे चलता रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो ले लो भाई इसका। हो गया। चलो अब देखो इसमें जो है वर्क डन बाय इंटीग्रल मेथड, इसी में वेरिएबल फोर्स के अंदर ही आता है। काम तो इतना मिलना चाहिए ना बच्चों को, कम से कम कल तक करने से कुछ तो टाइम जाना चाहिए। तो ये होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हम कहते हैं कि अगर एक ग्राफ दे रखा है और उसमें ये एफ है और ये बोलो भाई एस है, और ये ग्राफ में जो है ना कर्व दे रखा है इस तरह से, और हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो कितना है डिस्प्लेसमेंट x1 है और यहाँ पर कितना है x2। इनके बीच का अगर वर्क डन पूछा है तो क्या करेंगे, अब की बार हम नहीं निकाल सकते सिंपल तरीके से, क्योंकि एरिया अब की बार निकालना मुश्किल हो गया। साफ नहीं दिखाई दे रहा ना अब की बार, तो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा। इस कंडीशन में वो तुम्हें फोर्स की कोई क्या देगा, इक्वेशन देगा, फोर्स की इक्वेशन देगा। अभी करवा के देखो, मैं बेफिक्र रहा हूँ, मैं कह रहा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं समझ में ना आए तुम्हारे। मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि जो बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ है या आज ही पैदा हुआ है तो कुछ आता ही नहीं है, बट कम से कम यहाँ होश में बैठा हुआ है, यहाँ समझने की कोशिश कर रहा। समझ में आएगी नहीं आई बात? समझ में। ये कोई इक्वेशन देगा, क्या देगा? इक्वेशन। तो हम लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम x1 टू x2। ये एरिया का ही फार्मूला है, बट इस तरीके से है। अब एग्जाम्पल समझ लो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कहा गया कि भाई f जो है वो है x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक। और इस ग्राफ का तो ये निकल गई इक्वेशन तुम्हारी। उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ x बराबर 2 मीटर से x बराबर 3 मीटर तक। तो इसे x1 मान लिया, इसे x2 मान लिया, ठीक। अब तुम्हें एक फार्मूला से याद करना है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इतना याद करना है और कुछ नहीं, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है f dx फ्रॉम x1 टू x2। ये फार्मूला है इसका। f का वैल्यू पुट करो, क्या है x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ dx लिख दो, जैसे है वैसा का वैसा लिख दो। x1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इंटीग्रेशन करो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो अगर x की पावर 2 है तो क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? इस तरह x की पावर अगर 1 है तो क्या होगा, x की पावर 2 अपॉन 2, और जहाँ x है इसका मतलब वहाँ पे क्या है x की पावर 0, वहाँ क्या होगा x की पावर 1 अपॉन 1। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3 ओवर 3, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 2x की पावर 2 ओवर 2। बोलो, और जहाँ x था ही नहीं वहाँ क्या हो जाएगा 1 की जगह x ओनली। अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं स्क्वायर में ब्रैकेट। क्या लगाते हैं स्क्वायर में ब्रैकेट। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी इसकी, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी इंटीग्रेशन की? 2 से इंटीग्रेशन समझ में आ गया। पहले एक पावर बढ़ाओ, उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पावर कितनी थी 2 थी, उसको 3 किया और 3 से डिवाइड कर दिया। वहाँ पावर कितनी थी 1 थी, 2 करा 2 से डिवाइड कर दिया। वहाँ थी ही नहीं तो वहाँ पे क्या कर दिया 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 लिखते नहीं इसको, ठीक है। तो जहाँ है ही नहीं वहाँ तो x लिख दो, जहाँ है वहाँ पे एक पावर बढ़ा के उसको डिवाइड कर दो उसी से। अब लोअर लिमिट कितनी है इसकी 2, अपर लिमिट कितनी है इसकी 3। अब पहले यहाँ पे 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहले रखेंगे 3 की वैल्यू ऊपर, है ना। तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे रख दोगे 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 ओवर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसमें रखो वैल्यू प्लस में x की पावर 2 है यानी कि 3 की पावर 2
माइनस 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पर 3 माइनस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक बार 3 रखा एक बार 2 रखा, आपस में माइनस कर दिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, यहाँ तो 3 है, माइनस 2 की पावर 3 क्या होती है 8 अपॉन में 3 प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है 9 माइनस के 4 प्लस में क्या आ गया 1। 27 में से 8 गया कितना बचा 90/3 प्लस 5 प्लस 1। तो ये कितना हो गया 19/3 प्लस के 6। तो ये क्या हो गया नीचे 3 आ किस में आ गया एलसीएम में ऊपर 19 और क्या हो गया 3 6 या 18 19 कितने होते हैं 37 अपॉन में 3। इसको डिवाइड कर दोगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0.33 जा 9 जूल। एक क्वेश्चन कर लो, बाकी सारे हो जाएंगे इसके ऊपर बेस्ड। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आज का काम सारा का सारा। इसको पूरा करो भाई एग्जाम्पल के साथ साथ, न्यूमेरिकल्स करो इसके। ठीक, चलो।